नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे लूसेंट सिलेक्शन बैच का एमसीक्यू वीडियो देखने वाले हैं। और आप सभी का डिमांड था कि सर इसको एग्जाम से पहले जो है रिवीजन करवा दीजिए। तो आप सभी को पता है हमने जो है इसको स्टार्ट करवाया था जो कि 25 सितंबर से। और इसमें दोस्तों जो है करीबन 82 हमारा जो है सेट हो चुका है। और ये जो है आपका करीबन 90-95 सेट आप बोल सकते हैं पूरा लूसेंट जो है हम खत्म कर देंगे। अगर आपको पूरा 90-95 जो भी आपका सेट है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको QR मिलेगा, QR पेमेंट करके आप PDF सारा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो आपका हाईलाइट PDF अलग मिलेगा और जो आपका विदाउट हाईलाइट PDF हो आपको अलग मिलेगा। इसको हमने करवाया कैसे आपको बता दें हम। जैसे देखेंगे तो लूसेंट जो आपका ये सब्जेक्टिव किताब दिया गया, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आपका सब्जेक्टिव है, हर एक पेज से जो है हमने 20 क्वेश्चन निकाला हुआ है। और ऐसे करते करते जैसे हम 5 पेज देते हैं डेली पढ़ने के लिए, और उसी 5 पेज में से जो है हमने 100 प्रश्न का टेस्ट करवाया हुआ है। तो ये आपका ख़त्म होने का कगार पे है। और इसमें देखिए हमने जो है एंशिएंट हिस्ट्री करवा दिया था। और एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें जो है आपका करीबन 600 प्रश्न था। और आज हम देखने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री देखेंगे, और इसमें जो है आपका करीबन जो है 400 MCQ होने वाला है। तो ये आपका 400 MCQ पूरा जितना भी मध्यकालीन भारत है पूरा आपका एंड हो जाएगा थ्योरी किताब का। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना जो स्कोर है पूरा कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि तराइन के प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। इसमें देखेंगे तो आपका सही कथन पूछा गया है, क्या हमारा इसमें सही दिया गया है। देखिए यह युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, बिल्कुल सही है। और बात करते हैं दोस्तों, इसमें देखिए आपका पूछा गया है सही क्या है ना। तो यह युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जो है सेनापति स्कंद था, ये देखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जैसे देखेंगे तो बी हमारा जो है सही हो जाएगा, 1 और 2। और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी की विजय हुआ था, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी जो है इसमें हारा था। तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही उत्तर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है कहाँ पर बनाया हुआ था, बताइएगा। इसका सही आंसर देखेंगे दूसरे का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है दूसरे का सी होगा। लाहौर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाहौर। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी और क्यों? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था, और उसके लाखों के दान देने के कारण जो है इसको लाख बख्श कहते थे। इसका आंसर जो है हमारा तीसरे का बी सही हो जाएगा। कुतुब मीनार के निर्माण में निम्नलिखित में से किस शासक का जो है योगदान नहीं था? तो किस शासक का दोस्तों योगदान नहीं था? तो देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का नहीं था। आंसर हमारा जो है डी सही उत्तर होगा। देखिए रिवीजन करने के लिए बहुत बेस्ट हमने जो है कलेक्शन किया है लूसेंट का। आप चाहे तो जो ऑब्जेक्टिव किताब दिया है लूसेंट का आप मैच कराइएगा, आपका कहीं से भी क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, ठीक है। पूरा हम थ्योरी से, जैसे आप पार्ट बाय पार्ट जैसे पेज बाय पेज मिलाएंगे तो आपका पूरा थ्योरी से क्वेश्चन मैच करेगा, क्योंकि हमने थ्योरी से ही सारा क्वेश्चन बनाया हुआ है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी किस शासक का जो है सहायक सेनापति था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी होगा। कुतुब मीनार माफ कीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मृत्यु कैसे हुआ था, बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर करके, है ना, घोड़ा से गिर गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक कौन था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की जो है संवैधानिक स्वीकृति जो है प्राप्त किया था? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखेंगे, एक सेकंड, यहाँ पे तो आपका ऑप्शन ही गायब हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में क्या सही नहीं है, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। देखिए गलत की बात कर लेता है तो लौह एवं रक्त की जो कठोर नीति है देखेंगे तो इल्तुतमिश जो कि गलत उत्तर हो जाएगा, बलबन होना चाहिए। बाकी कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया, सही है। सबसे पहले जो है शुद्ध अरबी सिक्का जो है इसी ने जारी किया था, सही है। और इक्ता प्रणाली की बात करते हैं तो इल्तुतमिश द्वारा जो है दोस्तों शुरू किया गया था। तुर्कान ए चिहलगानी क्या था? तुर्कान ए चिहलगानी की बात करते हैं तो 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन है। क्या है? 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन है। प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान को अपदस्थ कर दिल्ली की गद्दी पर जो है कैसे बिठाया गया? तो राइट आंसर देखेंगे तो आपका लिखा गया है मोइजुद्दीन बहराम शाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। रजिया सुल्तान के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण की बात कर लेते हैं तो देखेंगे तो आपका पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह जो है दरबार में आना, मलिक जमालुद्दीन याकूब को अमीर आखुर नियुक्त करना,
गैर तुर्कों को सामंत बनाने का जो है प्रयास करना। तो आप बोल सकते हो उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। वह कौन सा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जो है जीवन निर्वाह करता था, बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो आपका नसरुद्दीन महमूद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा सही होगा। गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले उसका वास्तविक नाम क्या था? देखिए वास्तविक नाम की बात करते हैं तो बहाउद्दीन था दोस्तों। क्या हो जाएगा? बहाउद्दीन, ऑप्शन नंबर बी। तुर्कान चिहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बलबन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है कि अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो लौह एवं रक्त की नीति की बात कर लेते हैं तो आपका बलबन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा बलबन। राज दरबार में सजदा एवं पैबोस की प्रथा तथा फारसी त्योहार नवरोज का प्रारंभ जो है किसने करवाया है? तो ये करवाया है बलबन ने दोस्तों, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने जो है दोस्तों प्रदान किया था? उलुग खां की उपाधि की बात करते हैं तो आपका नासरुद्दीन महमूद ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध फारसी कवि बलबन के दरबार में थे? तो बलबन के दरबार में दोस्तों रहे थे। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 18 का अमीर खुसरो एवं अमीर हसन होगा। क्या होगा? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन, ऑप्शन नंबर ए। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए गुलाम वंश का अगर हम अंतिम शासक की बात कर लेते हैं तो 19 का हो जाएगा आपका शमसुद्दीन कैमुअर्स होगा। क्या होगा? शमसुद्दीन कैमुअर्स, 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना किसने और कब किया था? तो हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 में, है ना। इसका आंसर जो है 20 का बी सही उत्तर होगा। इसका आंसर देखेंगे 20 का, तो 20 का आंसर जो है आपका बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दुधारू पशुओं पर कौन सा जो है कर लगाया था? दुधारू पशु की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर देखेंगे किसका? तो चराई कर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चराई कर। लिखा गया कि हजार खंभा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो निर्माण की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का 5वां आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो नेतृत्व की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 23 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अलीबेग और तारताक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? देखिए इसका निर्माण देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का कितना भाग जो है कर दिया था? तो ये हो जाएगा 1/2 भाग हो जाएगा। आंसर जो है 25 का सी हो जाएगा 1/2 भाग। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर ए सानी। इसका उत्तर देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति की व्यापक जानकारी किस कृति से मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है तारीख ए फिरोज शाही होगा। क्या होगा? तारीख ए फिरोज शाही, ऑप्शन नंबर सी। लूट के धन यानी खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग से बढ़ाकर जो है 3/4 भाग जो है किस शासक ने किया था? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर कोही नामक नवीन कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा 29 का मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकाबाद नामक नया नगर किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आप गयासुद्दीन तुगलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। किस सुल्तान को उसकी सनक भरी योजनाओं के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिचासु कहा जाता है या फिर कहा गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ जो है स्थानांतरित किया था? दोस्तों इसका सही आंसर देखेंगे 32 का देवगिरी दौलताबाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा देवगिरी दौलताबाद। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक संभवतः किसे जो है माना जाता है? तो संभवतः की बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक को मानते हैं। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक को मानते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? दोस्तों अमीर खुसरो का अगर हम मूल नाम की बात कर लेते हैं 34 का
तो ये हो जाएगा मोहम्मद हसन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद हसन। तूतीय हिंद यानी भारत का तोता के नाम से किसे जो है जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर जो है 35 का हो जाएगा अमीर खुसरो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों इसका आंसर जो है 36 का अमीर खुसरो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। कौन सा सुल्तान राज दरबार में कभी कभी स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका मुबारक खिलजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर जो है दोस्तों बी हो जाएगा मुबारक खिलजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कम तौलने वाले व्यक्ति के लिए क्या आदेश दिया था? जो कम तौलता था उस टाइम उसको जो है आदेश दिया था शरीर से मांस काट लेने का, है ना। इसका आंसर जो है डी सही होगा। बाजार नियंत्रण करने के लिए दीवान रियासत पद जो है किसने बनाया था? दीवान रियासत, तो दोस्तों ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? ये सब देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अली या गुरसाप, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए डाक प्रबंधों द्वारा ताजे फल और गंगा जल कहाँ से जो है आपका मंगवाया जाता था? इसका आंसर देखेंगे 41 का, तो राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा खुरासन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा खुरासन। किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनिअर्स की जो है संज्ञा दी थी? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका एडवर्थ थॉमस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्थ थॉमस, ऑप्शन नंबर सी। इब्न बतूता द्वारा वर्णित भारतीय डाक व्यवस्था में उलुक किसे जो है कहा जाता था? उलुक, तो उलुक की बात करते हैं तो अश्व डाक व्यवस्था होगा। क्या होगा? अश्व डाक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मोहम्मद तुगलक के समय संस्कृत कथाओं की श्रृंखला का फारसी में तूतीनामा नाम से अनुवाद करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? देखिए पहला व्यक्ति की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा जिया नक्शबी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जिया नक्शबी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस सुल्तान को खलीफा द्वारा कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि जो है दोस्तों दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था? दोस्तों पहला मुसलमान शासक था, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा फिरोज तुगलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा यानी खिजाबाद से लाकर कहाँ जो है स्थापित करवाया था? तो ये हो जाएगा दिल्ली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। आगे बढ़ते हैं कि अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने किया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो फिरोज तुगलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर बी होगा। फतुहात ए फिरोज शाही किसकी रचना है? दोस्तों ये है आपका फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। क्या है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से प्राप्त 1300 संस्कृत ग्रंथों में से कुछ फारसी में अनुवाद जो कि दलायल ए फिरोज शाही नाम से किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 51 का, तो अजीजुद्दीन किरमानी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिरोज तुगलक द्वारा जारी किए गए चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्कों को जो है क्या कहा जाता था? दोस्तों इसको हम देखेंगे तो हम जो है अद एवं विक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। नेक्स्ट है कि फिरोज काल में, है ना, फिरोज काल में निर्मित किस मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से दोस्तों जो है की जाती है? तो ये हो जाएगा खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा, है ना। इसका आंसर जो है आपका डी सही उत्तर होगा। तैमूर लंग ने किस तुगलक काल के समय 1398 ईस्वी में जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर देखेंगे 54 का, तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, है ना। इसका आंसर जो है सी होगा। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर कौन सी जो है दोस्तों उपाधि जो है अपनाया था उपाधि? तो उपाधि की बात करते हैं 55 का, तो हो जाएगा रैयत ए आला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा रैयत ए आला। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिजर खां को किन क्षेत्रों का शासक जो है नियुक्त किया था?
तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर, है ना। इसका आंसर जो है दोस्तों बी सही होगा। तारिक ए मुबारक शाही में किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो सैयद वंश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद वंश। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों हम इसे किसे देते हैं? तो हो जाएगा बहलोल लोदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बहलोल लोदी। कौन सा सुल्तान अपने सरदारों को जो कि मकसद ए अली कहकर पुकारता था और उनके खड़े रहने पर जो है स्वयं भी खड़ा रहता था? तो आप सभी को पता ही होगा, जो कि इसका आंसर जो है हो जाएगा बहलोल लोदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बहलोल लोदी। किस शासक का शासन इतना सिमट गया था कि यह कहा जाने लगा कि उसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया है? तो हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना किया था? तो शहर की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा आगरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा। भूमि के मापन के लिए गज सिकंदरी नामक पैमाना किसने शुरू किया था? गज सिकंदरी नामक पैमाना दोस्तों ये शुरू किया था सिकंदर लोदी ने किया था, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सल्तनत काल में गुलरुखी शीर्ष से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सिकंदर लोदी। देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 63 का भी हो जाएगा सिकंदर लोदी। किस सुल्तान ने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मजार पर जाने से रोक दिया था? बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे तो 64 का ऑप्शन नंबर बी होगा सिकंदर लोदी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। दिल्ली के सुल्तानों में से कौन सा सुल्तान हिंदुओं के त्योहारों मुख्य रूप से होली में भाग लेता था? तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। सल्तनतकालीन मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? बताइएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मजलिस ए खलवत होगा। क्या होगा? मजलिस ए खलवत, ऑप्शन नंबर बी होगा। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता था? देखिए प्रमुख की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा वजीर यानी प्रधानमंत्री होता था। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किस शासक ने किया था? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है कि सल्तनत काल में दान विभाग को जो है क्या कहते थे? दान विभाग को देखिए दान विभाग की बात करते हैं इसको जो है दीवान खैरात कहते थे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दीवान खैरात। एकता प्रथा को समाप्त करने वाला सुल्तान कौन था दोस्तों? देखिए इसका आंसर देखेंगे 71 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है दोस्तों आपका सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जकात नामक कर किससे संबंधित था? जकात नामक कर तो ये हो जाएगा मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो गुप्तचर की बात करते हैं तो बरीद ए मुमालिक होगा दोस्तों। क्या होगा? बरीद ए मुमालिक। सल्तनत काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान के बाद कौन होता था? तो राइट आंसर देखेंगे 74 का, तो काजी उल कजात होगा। काजी उल कजात, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। खम्स क्या था? देखिए खम्स की बात करते हैं 75 का, तो लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5वां भाग। 75 पर जो है सी सही होगा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ये हो जाएगा ग्राम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा ग्राम। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगवाए जाते थे? अच्छी नस्ल के घोड़े तो तुर्की, अरब और रूस होगा। क्या होगा? तुर्की, अरब और रूस, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? इसको दोस्तों देखेंगे तो हम मंगलिक तथा अर्राद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 78 का ये हो जाएगा। दीवान ए बंदनगान नामक दास विभाग की जो स्थापना है दोस्तों किसने किया था? देखिए दास विभाग की बात कर लेते हैं। जो इसकी स्थापना है देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये किया गया था, फिरोज शाह तुगलक। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण जो है किसने दिया था? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दौलत खां लोदी और आलम खां, ऑप्शन नंबर बी होगा।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1336 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने किया था? तो सभी को पता है हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि नगर में नहरें जो है लाई जा सके? तो इसका आंसर क्या होगा 83 का? देवराय प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, देवराय प्रथम। अमुक्त माल्याद नामक तेलुगु ग्रंथ की रचना जो है किसने किया था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णदेवराय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णदेवराय, ऑप्शन नंबर बी। किस फारसी राजदूत ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा जो है किया था, विजयनगर की यात्रा किया था? तो इसका आंसर देखेंगे 85 का, तो अब्दुल रज्जाक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक। आंध्र कविता का पितामह जो है इसका उपाधि जो है किसने यानी किसे प्राप्त था? आंध्र पितामह। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा अलसनी पैटर्न, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसे जो है बताया है? तो ये बताया है कृष्णदेवराय को। क्या होगा आंसर? कृष्णदेवराय को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा जो है सही उत्तर होगा। विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, जीत का शहर है दोस्तों। क्या हो जाएगा? जीत का शहर, ऑप्शन नंबर बी। किस युद्ध के कारण जो है विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा टालीकोटा का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? देखिए राजभाषा की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा तेलुगु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, तेलुगु। जगबेटकर यानी हाथियों का शिकारी की उपाधि किस शासक को मिली थी? देखिए शासक की उपाधि की बात कर लेते हैं तो आपका देवराय द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, देवराय द्वितीय। सल्तनत काल में भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण जो है क्या कहलाता था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, मसाहत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मसाहत। खालसा भूमि जो है किसे कहते थे? खालसा भूमि की बात करते हैं तो पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस सल्तनत कालीन शासक ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में जो है परिवर्तित कर दिया है? परिवर्तित कर दिया है तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। विजयनगर में नागलपुर नामक नए नगर और हजारा राम मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कृष्णदेवराय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णदेवराय, ऑप्शन नंबर सी। विजयनगर साम्राज्य का चौथा राजवंश कौन सा था? दोस्तों चौथा राजवंश की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा अराविडु वंश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अराविडु वंश। राक्षसी तंगड़ी या तारीकोटा का युद्ध जो है किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 1565 में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा 1565 में। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बनने वाले तालीकोटा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राम राय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, राम राय। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में मैसूर राज्य की जो स्थापना है किसने किया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है सी होगा, वोडेयार जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, वोडेयार। सल्तनत काल में लगान निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको देखेंगे तो हम जो है मुक्ताई कहते हैं, है ना। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, मुक्ताई। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं सेट नंबर 8 देखेंगे, तो इसका हम देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। सेट नंबर 8 का जो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, सही मतलब पढ़ लेते हैं। देखिए विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक इकाइयों को घटते हुए क्रम में सही क्रम क्या है? तो घटते हुए क्रम में आप देखेंगे तो देखिए आपका मंडल, कोट्टम या वलनाडु, नाडु और मेलाग्राम ऊर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहले का बी राइट उत्तर होगा। अमरम शब्द का विजयनगर साम्राज्य में क्या अर्थ था? अमरम तो हो जाएगा नायकों को उनके वेतन के बदले दिया जाने वाला विशेष भूखंड। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी सही उत्तर होगा। विजयनगर की आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित था? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित कर शासन चलाने से।
ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? यात्री और शासक दिया गया है, ठीक है। तो नुनिज कृष्णदेवराय गलत हो जाएगा। बाकी निकोलो कोंटी की बात करते हैं, देवराय प्रथम। अब्दुल रज्जाक की बात करते हैं, देवराय द्वितीय। डोमिंग पाइस की बात करते हैं तो आपका कृष्णदेवराय सही है। कल्याण मंडप का निर्माण विजयनगर की मंदिर स्थापत्य शैली की एक प्रमुख विशेषता थी। इसका उपयोग जो है किस के लिए है दोस्तों किया जाता था? तो देवता का विवाह समारोह मनाने के लिए। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का बी हो जाएगा। लिखा गया है कि वेशवग शब्द विजयनगर काल में किस प्रथा को जो है संदर्भित करता है? दोस्तों ये किसको जो है संदर्भित करता है? तो इसका आंसर देखेंगे सी होगा, मनुष्यों का क्रय विक्रय यानी दास प्रथा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पे 7 नंबर तो गायब ही हो गया है। विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का वराह किस धातु का बना था और विदेशी यात्रियों ने इसे जो है क्या कहा है? तो विदेशी यात्री की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है 8 का सी हो जाएगा, स्वर्ण हूण और पारदोस या पैगोड़ा। ऑप्शन नंबर सी होगा। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रक्त कोडके जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाने वाली विजयनगर की चित्रकला के विषय मुख्य रूप से जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया दोस्तों आपका रामायण एवं महाभारत से। रामायण एवं महाभारत से ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर साम्राज्य के सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था और इस विभाग के उच्च अधिकारी को जो है क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर देखेंगे 11 का तो दंडकारण्य या सेनापति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। लिखा गया है कि बड़वा किन्हें जो है कहा जाता था, बताइएगा। तो ये हो जाएगा उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को। इसका आंसर जो है 12 का बी सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था और भू राजस्व की सामान्य दर क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगान उपज का जो है 1/6वां भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी सही होगा। गणपेंद्र क्या था? तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 14 का तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए सम्मान प्रतीक के रूप में पैर में धारण करने वाला कड़ा। ऑप्शन नंबर बी होगा। विजयनगर में कूदी किन्हें कहा जाता था? कूदी, तो कूदी की बात करते हैं तो वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे। इसका आंसर जो है 15 का बी सही होगा। मधुरा विजयम नामक प्रसिद्ध कृति की रचना जो है किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने। इसका आंसर जो है 16 का डी सही होगा। विजयनगर काल में आयंगर अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए इन्हें जो है वेतन के बदले नगद भुगतान जो है किया जाता था, ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी ये अवेतनीय होते थे, इनका पद जो है आनुवांशिक होता था, ग्राम की कोई संपत्ति इनकी इजाजत के बिना जो है बेची नहीं जा सकते थे। ये सब सही है लेकिन सी हमारा गलत है। विजयनगर का कौन सा त्योहार प्रमुख राज्योत्सव था जो देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जो है मनाया जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा महानवी जो है महानवी। ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा महानवमी होना चाहिए, नवी लिखा है, ठीक है। लिखा गया है कर्णिक नामक आयंगर का क्या कार्य था? ये हो जाएगा जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेजों को रखना। ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी सही हो जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना किसने और कब किया था? दोस्तों बहमनी राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने 1347 में किया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बहमनी शासक शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर कहाँ स्थापित की और उसका नाम जो है क्या रखा है? दोस्तों इसका नाम की बात करते हैं 21 का तो बीदर मुहम्मदाबाद जो है सही उत्तर हो जाएगा। बीदर मुहम्मदाबाद। मोहम्मद गवा जिसे ख्वाजा जहां की उपाधि से जो है मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया गया था, इन्हें किस स्थान पर एक महाविद्यालय यानी मदरसा की जो है स्थापना कराई गई थी? तो बीदर जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा बीदर। आगे बढ़ते हैं कि बहमनी वंश के अंतिम शासक कलीमुल्लाह की मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया।
निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है राज्य संस्थापक वंश का जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। बरार की बात करते हैं तो बरीद शाही गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी बीजापुर की बात करते हैं आदिल शाही, गोलकुंडा की बात करते हैं कुतुब शाही, और अहमदनगर की बात करते हैं निजामी शाही आपका सही है। भारत के सिराज के नाम से किस शहर को जाना जाता था और क्यों? देखिए, जौनपुर साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 24 का बी सही होगा। लिखा गया है किताब नौरस नामक पुस्तक की रचना किस शासक ने किया था, जिसे अबला बाबा या गरीबों का दोस्त भी कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय होगा। क्या होगा? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। कश्मीर के किस शासक को उसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण कश्मीर का जो है अकबर कहा जाता था? कश्मीर का अकबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैन उल आबदीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन उल आबदीन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण जो है मुत्सिकन जो है कहा गया है? बुतसिकन होगा, बुतसिकन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुल्तान सिकंदर शाह होगा, सुल्तान सिकंदर शाह। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना जो है किसने किया है? तो ये क्या है? मलिक सरवर ख्वाजा जहान, मलिक सरवर ख्वाजा जहान। ऑप्शन नंबर सी होगा। बहमनी प्रशासन में अमीर जुमला किस विभाग का जो है अध्यक्ष होता था? अध्यक्ष। तो ये हो जाएगा अर्थ विभाग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थ विभाग। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितिन ने किस बहमनी शासक के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की जो है यात्रा किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद तृतीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद तृतीय। हैदराबाद शहर को किसने बसाया और वहां चार मीनार का जो है निर्माण करवाया है? चार मीनार का निर्माण करवाया है। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कुली कुतुब शाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण किस सरकी सुल्तान ने करवाया था? दोस्तों, सरकी सुल्तान की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इब्राहिम शाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम शाह। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है हमारा असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए, उसने अपनी राजधानी अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर से हटाकर जो है इंद्रकोट स्थापित किया था, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी उसने जजिया हटा दिया और गौवध निषिद्ध कर दिया। उसने महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया। श्री भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। अगला है कि बहमनी सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल को क्या कहा जाता है या फिर क्या कहा गया जाता है? क्या कहा जाता था? माफ कीजिएगा, थोड़ा सा कभी कभी सेंटेंस पढ़ने में दिक्कत हो जाते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा खास ए खेल। क्या होगा? खास ए खेल। बीजापुर के किस शासक को जगत गुरु भी कहा जाता था और उसने जो है पंढरपुर स्थित विठोबा के उपासना केंद्र को जो है अनुदान दिया था? कि हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है कि जौनपुर की लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण जो है किसके द्वारा देखेंगे तो ये करवाया गया था दोस्तों। तो ये किसके द्वारा जो है करवाया गया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद शाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। बहमनी प्रशासन में सदर ए जहां किस विभाग का जो है अध्यक्ष होता था? तो हो जाएगा न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग। ऑप्शन नंबर सी। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना जो है किसने किया था? तो राइट उत्तर हो जाएगा शाहमीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहमीर। इब्राहिम रोजा और गोल गुंबज किन इमारतों में जो है सबसे प्रसिद्ध है? किन इमारतों में? तो ये हो जाएगा बीजापुरी इमारत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजापुरी इमारत। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के बारे में क्या विशेष है दोस्तों? तो विषय की बात करते हैं तो अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलवाया। ऑप्शन नंबर जो है इसका 40 का सी हो जाएगा। बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत किस शासक ने किया था जो महाप्रभु चैतन्य के समकालीन था? तो इसका आंसर देखेंगे 40 का, तो बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा अलाउद्दीन हुसैन शाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। पंडुआ में स्थित प्रसिद्ध अदीना मस्जिद का निर्माण जो है 1364 ईस्वी में किसने करवाया था?
बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर 42 का देखेंगे तो हो जाएगा सुल्तान सिकंदर शाह होगा दोस्तों, सुल्तान सिकंदर शाह। मालवा के किस शासक ने अपनी राजधानी को धारा से मांडू जो है स्थानांतरित किया था। तो राइट आंसर देखेंगे 43 का तो हो जाएगा हुसंग शाह जो है सही उत्तर हो जाएगा। मांडू में जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन खिलजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गयासुद्दीन खिलजी। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर किसने बसाया और उसने अपनी जो है राजधानी बनाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा अहमद शाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमद शाह। गुजरात के किस प्रसिद्ध शासक को यात्री बारबाडोस ने विश्व पुरुष जो है कहा है, विश्व पुरुष। तो इसका उत्तर हो जाएगा 46 का महमूद बेगड़ा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा महमूद बेगड़ा। आगे बढ़ते हैं। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना जो है कब किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1448 ईस्वी जो है सही उत्तर हो जाएगा 1448। नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच खानदेश की स्थापना किसने किया था, खानदेश। तो ये किया था मलिक अहमद राजा फारूकी। ऑप्शन नंबर जो है 48 का ये हो जाएगा। सूफी परंपरा के संदर्भ में मुरीद और खानकाह प्रथम किसे जो है कहते हैं। दोस्तों शिष्य और आश्रम होगा, क्या होगा, शिष्य और आश्रम। सूफियों के धर्म संघ बासारा और बेसारा में मुख्य अंतर क्या था। तो हो जाएगा बासारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे और बेसारा जो है उनसे बंधे नहीं थे। भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने किया और इसका मुख्य केंद्र क्या था। देखिए मुख्य केंद्र की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस चिश्ती संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में हुआ था। तो इसका आंसर जो है 52 का बाबा फरीद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बाबा फरीद। हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में कौन सा हमारा जो है तथ्य दोस्तों सही दिया गया है। देखिए सही तथ्य की बात कर लेते हैं तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो उन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली के साथ सुल्तानों का जो है शासन देखा था, यही आपका हो जाएगा आंसर। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने किया और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। तो ये हो जाएगा शेख बुरहानुद्दीन गरीब। आंसर हमारा जो है डी सही होगा। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में से किसने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था दोस्तों। तो ये स्वीकार किया था, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा सुहरावर्दी सिलसिला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुहरावर्दी सिलसिला। श्री कृष्ण विजय की रचना किसके, जो कि गुणराज खान की उपाधि किसने जो है दोस्तों धारण किया था। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मालाधर वसु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है। देखिए सही कालानुक्रम की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी थे, किंतु भारत में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शेख बहरुद्दीन जकारिया, है ना, ऑप्शन नंबर सी बदरुद्दीन। मेवाड़ के किस शासक ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम्मीर देव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मीरात सिकंदरी पुस्तक जो गुजरात के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का लेखा जोखा है, इसके मतलब किसके द्वारा जो है लिखा गया था। दोस्तों ये लिखा गया था सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे और शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह इसी सिलसिले के जो कि मुल्ला शाह का शिष्य था, मुल्ला शाह का जो है दोस्तों शिष्य था। तो ये हो जाएगा कादरी सिलसिला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कादरी सिलसिला। भारत में नक्शबंदी सिलसिले का व्यापक प्रचार करने का श्रेय किसे दिया जाता है और अकबर के समकालीन थे, जो अकबर के समकालीन था। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी हो जाएगा शेख अहमद सरहिंदी, ऑप्शन नंबर सी होगा। भक्ति आंदोलन का विकास करने वाले अलवार और नयनार संत क्रमशः किनके उपासक थे। तो ये थे वैष्णव और शैव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा वैष्णव और शैव। अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी का नाम क्या है जिसने भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती हैं। तो ये हो जाएगा अंडाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडाल।
किस शैव संत ने पल्लव राजा के महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार कराया था? शैव धर्म, तो ये हो जाएगा अपार, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अपार। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत के उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर देखेंगे तो रामानंद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। आगे बढ़ते हैं कि रामानंद के शिष्य से उद्धृत हुए संगुण और निर्गुण संप्रदाय में मुख्य अंतर क्या था? तो मुख्य अंतर देखेंगे तो संगुण पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और निगुण भगवान के निराकार रूप को पूजता है। तो ऑप्शन है 67 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित दार्शनिक मतों और उनके प्रतिपादकों का कौन सा सही युग्म जो है सुमिलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है? तो हो जाएगा शुद्ध द्वैतवाद की बात करते हैं निम्बकाचार्य गलत हो जाएगा। बाकी विशिष्ट द्वैतवाद की बात करते हैं रामानुजाचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद की बात करते हैं निम्बकाचार्य। महाराष्ट्र में लोकप्रिय बरकरी या तीर्थयात्री पंथ किस देवता के भक्त थे? तो ये थे भगवान विठोबा के, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। शंकराचार्य द्वारा प्रतिस्थापित अद्वैत दर्शन का मुख्य सिद्धांत जीवन मुक्ति है, इसका क्या अर्थ है? तो इस जीवन में ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो है 70 का बी सही होगा। शंकराचार्य ने भारत के कान मतलब चार कोनों में चार पीठों की स्थापना की। निम्नलिखित में से सही हमारा क्या है? देखिए सही की बात करते हैं तो शारदा पीठ पूरी, ऑप्शन नंबर जो है आपका 71 का जो है बी दोस्तों सही उत्तर होगा। रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार आत्मा और परमात्मा का संबंध किससे है? देखिए आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं तो आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता जो है बनाए रखती है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन हमारा जो है असत्य यानी गलत आंसर क्या है? वे सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी उनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू तथा नीमा ने किया। उन्होंने राम रहीम हजरत अल्लाह को एक ही ईश्वर के अनेक रूप बताया है। वे रामानंद के शिष्य थे। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के दृष्टिकोण में एक प्रमुख अंतर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 74 का। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म निर्गुण है, जबकि रामानुजाचार्य के अनुसार ब्रह्म में कुछ गुण भी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। रामानंद के शिष्यों में विभिन्न जातियों के लोग शामिल थे। रैदास, धन्ना और सेना क्रमशः किन जातियों से थे? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा चमार, जाट और नाई। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। पंचायतन पूजा का निरूपण किसने किया, जिसमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य एवं गणेश की जो है पूजा का विधान था? तो शंकराचार्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य। फिरदौसी सिलसिला किस मुख्य सूफी सिलसिले की एक शाखा थी और इसका कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो कार्य क्षेत्र की बात करते हैं 77 का, तो आपका बी हो जाएगा दोस्तों सोहरावर्दी सिलसिला बिहार। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में किसका नाम आता है? तो नाम आता है विद्यापति ठाकुर और चंडीदास का। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का जो है आध्यात्मिक गुरु माना गया है? तो कबीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर। मोक्ष प्राप्ति के साधन के विषय में रामानुज का क्या विचार था? दोस्तों रामानुज का विचार की बात करते हैं तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए सही आंसर क्या होगा? तो विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना ही सर्वोत्तम साधन था। ऑप्शन नंबर सी होगा। कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य यानी हमारा सही आंसर क्या है 81 का, ठीक है। देखिए वे सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सही है। उनके वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध, जिसके 3 भाग रमैनी, शबद और साखी है। वे निर्गुण भक्ति धारा के ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बावजूद पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही होगा। गुरु नानक देव जी के जीवन के संदर्भ में उदासीस शब्द जो है क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है 82 का डी हो जाएगा। देश का 5 बार चक्कर लगाना, डी आपका सही होगा। किस भक्त संत ने अचित्य भेदाभेदवाद नामक दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे माधवाचार्य के कठोर द्वैत सिद्धांत और रामानुज के विशिष्ट द्वैत यानी अद्वैत का
एकीकरण माना जाता है? तो चैतन्य स्वामी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, चैतन्य स्वामी। श्री वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित मुख्य धार्मिक केंद्र और कवियों की रचना क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 84 की बात कर देते हैं, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाथ द्वार राजस्थान स्थित श्री नाथ जी मंदिर और अष्टछाप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से संत मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास होगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 86 नंबर। भक्ति आंदोलन के संतों और उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय आंदोलन के निम्नलिखित युग्मों का विचार करें। सही हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए, रैदास की बात करते हैं तो हो जाएगा रैदासी संप्रदाय। दादू दयाल की बात करते हैं ब्रह्म संप्रदाय, और दादू यहाँ पे तीनों एक ही लिखा गया है, टाइप एरर लग रहा है, ठीक है। तो हमारे ऊपर दोनों सही है। विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक इकाइयों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम की बात करते हैं तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन 87 का आंसर देखेंगे तो मंडल, कोट्टम या वलनाडु, नाडु, वेलाग्राम, उर, ऑप्शन नंबर बी। वह कौन से अकेले कृष्ण मार्ग वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे और जिन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया है? तो ये हो जाएगा शंकर देव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, शंकर देव। बाबर के संदर्भ में पद्म यानी पद पातशाही की स्थापना का क्या महत्व है? तो हो जाएगा इसके तहत शासक को बादशाह का जो है यानी बादशाह कहा जाने लगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर की भाषा के संदर्भ में सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 90 का सी हो जाएगा। इसे सदुकड़ी कहा गया है, इसे ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। गुरु नानक के संदर्भ में सिखों के अभिग्रंथ में उनके उपदेशों के अतिरिक्त किस अन्य संत यानी किस अन्य भक्त संत के उपदेश संग्रहित हैं? तो राइट आंसर देखेंगे तो कबीर दोस्तों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कबीर, है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना किया गया। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम जो है हुलसी था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले के राजापुर गांव में हुआ था? तो बांदा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बांदा। मीराबाई के भक्ति गीतों की भाषा मुख्य रूप से क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक उनके किस शिष्य द्वारा जो है संकलित किया गया था? तो यह हो जाएगा धर्मदास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, धर्मदास। बाबर ने भारत के विरुद्ध अपना प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में किस जाति के विरुद्ध किया था और किन क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया था? तो यह हो जाएगा यूसुफ जाई, बाजौर और भेरा जो है, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस भक्त संत ने निपक नामक आंदोलन की शुरुआत की और उन्हें धार्मिक चर्चा के लिए अकबर ने कहाँ बुलवाया था? तो यह हो जाएगा दादू दयाल, फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर बी होगा। गुरु नानक के आध्यात्मिक आधार पर उत्तराधिकारी कौन थे और वे बाद में किस नाम से जो है प्रसिद्ध हुए हैं? तो भाई लहना, गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। रैदास संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु माने जाते थे, रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे, अपनी जीविकोपार्जन के लिए जो है क्या कार्य करते थे? तो हो जाएगा जूता बनाना, ऑप्शन नंबर सी। श्री वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य के किस पुत्र को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर जो है प्रदान किया था? तो विठल नाथ, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से संत सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे और उन्होंने इंक ओंकार यानी एक ईश्वर, सत्य, मेहनत और सेवा के महत्व पर जो है उपदेश दिया है? तो गुरु नानक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुरु नानक। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं आपका सेट नंबर 9 हम देखेंगे, ठीक है, सेट नंबर 9। चलिए हम इसको देख लेते हैं दोस्तों। एक और आपका सेट है, आपका पूरा मध्यकालीन जो है खत्म हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि पानीपत के प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में बाबर ने पहली बार जो है किस युद्ध की नीति का जो है प्रयोग किया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तुगलमा युद्ध नीति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा।
पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे? ये सब देखिए एग्जाम प्रश्न पूछता है। तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही उत्तर होगा। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। उसके साथ युद्ध स्थल में मारा जाने वाला ग्वालियर का राजा कौन था? तो विक्रमजीत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विक्रमजीत। अपनी उदारता के कारण जो है बाबर को कौन से जो है उपाधि दिया गया था? उपाधि। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कलंदर, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कलंदर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और विजय के बाद गाजी की जो है उपाधि धारण किया था? गाजी की उपाधि। तो इसका उत्तर हो जाएगा खानवा का युद्ध, देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना जो है दोस्तों किस भाषा में किया गया था? बाबरनामा की रचना। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा तुर्की, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की, ऑप्शन नंबर सी होगा तुर्की। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो क्या अनुवाद की बात करते हैं तो अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन नंबर जो है 7 का जो है सी होगा। औपचारिक चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस मुगल शासक के समय से हुआ था? तो यह हुआ था अकबर के समय से, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा अकबर। बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता जो है माना जाता है? तो राइट आंसर देखेंगे 9 का, तो मुवैयान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मुवैयान। हुमायूं ने किस वर्ष दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना किया था? तो राइट आंसर देखेंगे तो 1533 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1533। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में किसके बीच हुआ, जिसमें शेर खां जो है विजयी रहा? शेर खां विजयी रहा। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा शेर खां और हुमायूं, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर खां हुमायूं। चौसा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद शेर खां ने कौन सी पदवी यानी टाइटल दोस्तों जो है ग्रहण किया था? तो इसका उत्तर देखेंगे तो शेरशाह जो है इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह। हुमायूं ने निर्वासित जीवन के दौरान किससे निकाह किया जो बाद में सम्राट मतलब महान सम्राट अकबर की माता बनी? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन नंबर बी। इतिहासकार लेनपुल ने किस शासक के बारे में कहा था कि यह गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 14 का बी हो जाएगा हुमायूं, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं। अगला हमारा कि हुमायूं द्वारा लड़ा गया 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रमानुक्रम जो है क्या है? तो 4 युद्ध की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका 15 का बी हो जाएगा देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न है कि हुमायूं नामा की रचना जो है किसने किया था? देखिए हुमायूं नामा की बात कर लेते हैं तो सही आंसर क्या होगा देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर जो है 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों गुलबदन बेगम, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलबदन बेगम। आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर किले को जीतने के क्रम में किस आग्नेयास्त्र को जो है चलाते समय दोस्तों जो है हुआ था? तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा उक्का, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उक्का। अगला है कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है सासाराम में, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सासाराम में देखने को मिलता है। शेरशाह सूरी ने भूमि के माप के लिए किस माप का प्रयोग किया था बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिकंदरी गज होगा, सिकंदरी गज, ऑप्शन नंबर बी सिकंदरी गज। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया और ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत करवाया था? ये हो जाएगा शेरशाह, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह। सम्राट अकबर का जन्म कब और कहां पे हुआ था? सम्राट अकबर की बात कर लेते हैं तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अकबर के बचपन का नाम क्या था और उसका राज्याभिषेक किस उपाधि के साथ हुआ था? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 22 का सी होगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 22 का सी सही होगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच में हुआ था? तो यह हुआ था 15 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा।
1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षण कौन था, जिसे खानी बाबा जो है कहा जाता है? तो सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, बैरम खां, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा बैरम खां। बैरम खां की हत्या मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर किस युवक ने किया था? तो युवक का नाम है मुबारक खां, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुबारक खां, याद रखिएगा। अकबर ने किस वर्ष दास प्रथा का अंत किया और स्वयं को हरम दल से जो है पूर्णतः मुक्त कर लिया? तो इसका उत्तर देखेंगे तो 1562 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1562, ऑप्शन नंबर बी होगा। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को किनके बीच हुआ था? और इस युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व देखेंगे तो किसने किया था नेतृत्व? तो ये किया था महाराणा प्रताप एवं अकबर, मान सिंह एवं आसफ खान ने। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी और युद्ध के बाद उन्होंने कहाँ जो है नई राजधानी बनाई? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपको हो जाएगा कुंभलगढ़ चावड़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में राजस्व प्राप्ति की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी और उसे किसने जो है लागू किया था? दोस्तों लागू की बात कर लेते हैं 29 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जप्ती प्रणाली, राजा टोडरमल, दहसाला बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था और इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो इसका आंसर देखेंगे तो अकबर राजा बीरबल, है ना। अकबर राजा बीरबल, ऑप्शन नंबर सी। अकबर ने किस जैन आचार्य को जगत गुरु की उपाधि जो है प्रदान किया था? तो इसका उत्तर देखेंगे तो जैन आचार्य हरिविजय सूरी, है ना। इसका आंसर जो है डी सही उत्तर होगा। अकबर के समकालीन शासक कंटेम्पररी रूलर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सुमिलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का असली नाम क्या था और उन्हें अकबर के यानी अकबर ने जो है कौन सी उपाधि दिया था? तो तानसेन का असली नाम और उपाधि पूछ रहा है, तो हो जाएगा रामतनु पांडे और कंठाभरण वाणी विलास, ऑप्शन नंबर सी। इतिहासकार स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को संसार के इतिहास का सर्वाधिक जो है द्रुतगामी आक्रमण कहा है? तो हो जाएगा गुजरात विजय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात विजय। अकबर का अंतिम अभियान जो कि अंतिम विजय कौन सा था? तो राइट आंसर देखेंगे 35 का, तो इसका ऑप्शन दोस्तों जो है सी हो जाएगा, असीरगढ़ विजय, ऑप्शन नंबर सी। अकबर द्वारा इलाही संबत की शुरुआत जो है किस वर्ष में किया गया था? इलाही संबत 1583 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1583, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को क्रमशः किन वर्षों में जो है समाप्त किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीर्थ यात्रा जो है 1563 में और जजिया कर की बात करते हैं तो 1564 में। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि अकबर के शासन काल में विजित प्रदेशों और मुगल सेनापतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है हमारा सुमिलित नहीं है? क्या हमारा गलत आंसर है? देखिए सिंध 1593, मीर मासूम सही सेनापति अब्दुल रज्जाक खान खाना था, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी मालवा आदम खां, पीर मोहम्मद, गोंडवाना, आसफ खां, काबुल, मानसिंह एवं अकबर। आगे बढ़ते हैं, गुजरात विजय के दौरान अकबर ने सर्वप्रथम क्या किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों से मिला और सर्वप्रथम जो है समुद्र को देखा, ऑप्शन नंबर डी। मजहर की घोषणा और दीन इलाही, है ना, दीन इलाही की स्थापना अकबर द्वारा जो है क्रमशः किन वर्षों में किया गया था? जो मजहर की घोषणा है 1579 और जो दीन इलाही की जो स्थापना है 1582, ऑप्शन नंबर सी होगा। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मनसबदारी प्रथा, ऑप्शन नंबर सी मनसबदारी प्रथा। मुगल चित्रकला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति दास्तान अमीर हमजा यानी हजमनामा का चित्रण जो है किसके नेतृत्व में किया गया था? मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद, ऑप्शन नंबर जो है 42 का ये सही होगा। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किस प्रसिद्ध स्मारक का जो है निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बुलंद दरवाजा, ऑप्शन नंबर बी। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रजमनामा युद्धों की पुस्तक के नाम से किन 3 विभागों द्वारा जो है दोस्तों विद्वानों द्वारा देखेंगे तो किया गया था, विद्वान के द्वारा? तो नकीब खां, अब्दुल
कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही होगा। अकबर के समकालीन महान संगीतज्ञ स्वामी हरिवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही पूछा है, सही हमारा क्या है? देखिए, वे वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते तो सही है। एक मत के अनुसार वे तानसेन के गुरु थे। उन्होंने अकबर के दरबार में गाने से मना कर दिया था। तो आंसर हमारा डी 1, 2, 3 हमारा जो है सही है। अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कवि प्रिय की उपाधि जो है प्रदान किया गया था? कवि प्रिय, तो बीरबल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीरबल। मुगल सम्राट जहांगीर को किस व्यवस्था के लिए याद किया जाता है जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में जो है लगवाया गया है? तो न्याय की जंजीर, जंजीर अदल। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। तुजुक ए बाबरी यानी बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किस नवरत्न ने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। ऑप्शन नंबर डी होगा। जहांगीर ने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर खुर्रम को कौन सी जो है उपाधि प्रदान किया था? तो शाहजहां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, शाहजहां। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अनवर ए सादात नाम से किसने जो है दोस्तों किया था? तो अब्दुल फजल होगा। आंसर क्या होगा? अबुल फजल। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे जिनके नाम पर अकबर ने अपने पुत्र जो है सलीम का नाम रखा था? देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था और उनके पहले पति अली कुली बेग को जहांगीर ने कौन सी जो है उपाधि दिया था? तो हो जाएगा मेहरुनिसा शेर अफगान, मेहरुनिसा शेर अफगान। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी सही होगा। अकबर ने किस चित्रकार को सीरी कलम यानी मीठी लेखनी की उपाधि जो है दोस्तों प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर देखेंगे 53 का, तो अब्दुल समद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अब्दुल समद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी जो है क्यों दिलवाया था? तो राइट आंसर देखेंगे 54 का, तो ऑप्शन नंबर ए खुसरो को सहायता देने के कारण, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल जो है कहा जाता है? स्वर्णकाल। तो देखिए, इसका आंसर देखेंगे 55 का, तो हो जाएगा अकबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। अकबर के किस विजय की स्मृति में उसके सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाया गया था? बाज की आकृति, तो इसका उत्तर हो जाएगा असीरगढ़ विजय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, असीरगढ़ विजय। 1602 ईस्वी में सलीम यानी जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल की हत्या किस सरदार ने कर दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वीर सिंह बुंदेला। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद फैजी ने सहेली नाम से जो है दोस्तों किया था? सहेली नाम से, तो नल दमयंती कथा, नल दमयंती कथा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। जहांगीर द्वारा शुरू किया गया आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय जो है किससे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है मोतमीद खां। ऑप्शन नंबर सी। अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर कौन आसीन था जिसने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा फैजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फैजी। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से क्या थी? तो प्रमुख विशेषता की बात कर देते हैं तो आपका मनसबदारी प्रथा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मनसबदारी प्रथा। मुगल चित्रकला की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति हजमनामा का चित्रण किन दो प्रमुख कलाकारों के नेतृत्व में दोस्तों किया गया था? तो लिखा गया मीर सैयद अली और अब्दुल समद, है ना। इसका आंसर जो है 62 का डी सही उत्तर होगा। अकबर ने अपनी किस विजय की स्मृति में आगरा से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा का जो है निर्माण करवाया था? तो हो जाएगा गुजरात विजय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात विजय, है ना। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात विजय। आगे बढ़ते हैं कि महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा युद्धों की पुस्तक के नाम से अकबर के काल में किन विद्वानों द्वारा है दोस्तों किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी। अकबर के समकालीन किस महान संगीतज्ञ ने उनके दरबार में गाने से मना कर दिया था जिसके कारण जो है अकबर को उनका गाना सुनने के लिए
उनकी कुटिया पर जो है जाना पड़ा था। इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी हरिदास हरिवास, ऑप्शन नंबर डी। अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर कौन आसीन था जिसने भास्कराचार्य की गणित की पुस्तक लीलावती का जो है फारसी में अनुवाद किया था? तो फैजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फैजी। किस मुगल सम्राट को उसके प्रसिद्ध न्याय की जंजीर यानी जंजीर ए अदल के लिए जो है याद किया जाता है जो सोने से बना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी यानी बाबर नामा का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के किस नवरत्न ने किया था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना है ना, इसका आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। जहांगीर ने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर अपने पुत्र खुर्रम को कौन सी उपाधि जो है प्रदान किया था? तो ये हो जाएगा शाहजहां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अनवरत ए सादात नाम से किस मुगल दरबारी विद्वान ने किया था? तो अबुल फजल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। अकबर ने अपने पुत्र सलीम यानी जहांगीर का नाम किस प्रसिद्ध सूफी संत के नाम से है दोस्तों रखा गया था? इसका उत्तर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती होगा। आंसर क्या होगा? शेख सलीम चिश्ती। जहांगीर ने नूरजहां के पहले पति अली कुली बेग को किस उपाधि से सम्मानित किया था और नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? देखिए नूरजहां का वास्तविक नाम की बात करते हैं तो मेहरुनिसा शेर अफगान, इसका आंसर देखेंगे तो डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम यानी मीठी लेखनी की उपाधि जो है प्रदान किया था? तो ये हो जाएगा अब्दुल समद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल समद। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी क्यों दिलवा दिया था? फांसी तो खुसरो की सहायता देने के कारण जो है ऑप्शन नंबर 74 का सी हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल जो है कहा जाता है? स्वर्णकाल तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अकबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर के किस विजय की स्मृति में उसके सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा असीरगढ़ विजय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा असीरगढ़ विजय, ऑप्शन नंबर सी। 1662 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा आ रहे अबुल फजल की हत्या किस सरदार ने कर दिया था? तो रिपीटेड क्वेश्चन है वीर सिंह बुंदेला। फैजी ने सूरदास द्वारा रचित किस ग्रंथ की रचना ग्रंथ की कथा फारसी में अनुवाद कर उसका जो है नाम सहेली रखा था? तो राइट उत्तर हो जाएगा नल दमयंती कथा, ऑप्शन नंबर ए। जहांगीर द्वारा शुरू किया गया आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को जहांगीर की मृत्यु के बाद पूरा करने का श्रेय जो है किसे प्राप्त है? तो यह है मोतमिद खां। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? क्योंकि इस काल ने उसके समय में अपना चरमोत्कर्ष जो है प्राप्त किया था। सभी पता है जहांगीर जो है सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से क्या थी? तो इसका आंसर देखेंगे तो मनसबदारी प्रथा जो है सही उत्तर हो जाएगा मनसबदारी प्रथा। मुगल चित्रकला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति दास्तान ए अमीर हजमा यानी हमजनामा का चित्रण किन दो प्रमुख कलाकारों के नेतृत्व में दोस्तों किया गया था? तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ऑप्शन नंबर बी। कुछ क्वेश्चन आपका देखिए रिपीट हो गया है, ठीक है, रिवीजन कर लीजिए। अकबर ने अपने किस विजय की स्मृति में आगरा से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा का जो है निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात विजय। अगला कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रजमनामा युद्धों की पुस्तक के नाम से किन विद्वानों ने दोस्तों किया था? तो हो जाएगा नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान, ऑप्शन नंबर जो है 84 का डी हो जाएगा। अकबर के समकालीन किस महान संगीतज्ञ ने उनके दरबार में गाने से मना कर दिया था जिसके कारण अकबर को उनका गाना सुनने के लिए जो है उनकी कुटिया पर जो है जाना पड़ा था? तो स्वामी हरिदास रविदास, ऑप्शन नंबर डी। भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद अकबर के किस नवरत्न ने किया था? तो फैजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फैजी। किस मुगल सम्राट को उसकी प्रसिद्ध न्याय की जंजीर यानी जंजीर ए अदल के लिए जो है याद किया जाता है जो सोने से बना है? तो सभी को पता है जो कि क्वेश्चन रिपीट है जहांगीर होगा। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबर यानी बाबर नामा का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर ने किया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो 88 का हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि जहांगीर ने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर अपने पुत्र जो है खुर्रम को कौन सी जो है उपाधि प्रदान किया था? तो हो जाएगा शाहजहां जो है सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अनवर ए सादात नाम से किस मुगल दरबारी विद्वान ने दोस्तों किया था? तो अबुल फजल जो है सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी क्यों जो है दिलवा दिया था? तो उत्तर हो जाएगा खुसरो की सहायता देने के कारण। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अकबर ने किस विजय की स्मृति में उसके सिक्कों पर बाज की आकृति जो है अंकित करवाया था? तो हो जाएगा असीरगढ़ विजय। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा आ रहे अबुल फजल की हत्या किस सरदार ने कर दिया था? तो वीर सिंह बुंदेला। ऑप्शन नंबर बी। जहांगीर द्वारा शुरू किया गया आत्मकथा तुजो के जहांगीरी को जहांगीर की मृत्यु के बाद पूरा करने का श्रेय जो है किसे प्राप्त है? तो यह है मोतमी खां को। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? क्योंकि इस कला ने उस समय में जो है अपना चरमोत्कर्ष जो है प्राप्त किया था। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा रिपीट हो गया, इसमें 10-12 क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। तो जहांगीर जो है कोई दिक्कत है, रिवीजन करते रहिए। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित वह प्रथम ऐसी इमारत कौन सी है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है और जिसमें सर्वप्रथम पितरा दूरा नामक जड़ाऊ काम किया गया है? तो इसका सही आंसर देखेंगे 96 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इत्माद उद्दौला का मकबरा होगा। शाहजहां के किस पुत्र को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जो है जाना जाता है? तो हो जाएगा दारा सिखो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दारा सिखो। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दिया था क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया है? तो हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में किस कर को पुनः लागू किया था जिसे अकबर ने 1564 ईस्वी में बंद कर दिया था? तो जजिया कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा जजिया कर। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मयूर सिंहासन तख्ते हाउस का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो हो जाएगा बादल खां, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बादल खां। दोस्तों आपका जो है ये आखिरी सेट होने वाला है, सेट नंबर 10 होने वाला है। और ये देखेंगे तो आपका आखिरी आपका सेट है, ये आपका यहाँ से देखेंगे तो मध्यकालीन जो है पूरा खत्म हो जाएगा। 400 हमने MCQ आज हम करवा देंगे पूरा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक करते रहिएगा और कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बिल्कुल कीजिए ताकि हमें समझ में आ पाए कि आपका डाउट क्या है और क्या हमको और बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए मुगल काल में प्रांतों में शांति स्थापित करने और प्रांतीय कार्यकारिणी का प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है सूबेदार होता है ना। इसका आंसर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा सूबेदार। मुगल काल में दीवान का प्रमुख कार्य क्या था? दीवान का प्रमुख कार्य तो प्रांतीय राजस्व का प्रधान। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारी को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसको देखेंगे तो हम जो है आमिर या अमल गुजार। ऑप्शन नंबर बी होगा। मुगल काल में नगर प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोतवाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कोतवाल। मुगल साम्राज्य में वह कौन सी भूमि थी जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहती थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा खालसा भूमि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा खालसा भूमि। तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि मुगल काल में क्या कहलाती थी? तो हो जाएगा जागीर भूमि। क्या होगा आंसर? जागीर भूमि। मुगल काल की कौन सी लगान प्रणाली बंगाल में प्रचलित थी जिसमें बड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे जो है लिया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा नसक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा नसक। जब्ती प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा जो है सही है? तो जब्ती प्रणाली की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है देख लेते हैं। मेन ऑप्शन ही दोस्तों यहाँ पे क्या बताएं हम, इसका आंसर यहाँ पे देखिए कट गया, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी आंसर होना चाहिए था। अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया दहसाला नामक नवीन कर प्रणाली को अन्य किस नाम से जो है जाना जाता था? दोस्तों अन्य हम इसको किस नाम से जानते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा टोडरमल बंदोबस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा टोडरमल बंदोबस्त। दहसाला व्यवस्था के अंतर्गत नियमित रूप से खेती वर्ष में 2 बार फसल की जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर देखेंगे तो पोलज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलज। ऑप्शन नंबर ए। मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का कौन सा था जिसे अकबर ने भी चलवाया था और
जो 101 तोले का था। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ससम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का शाहजहां द्वारा प्रचलित करवाया गया था? तो ये सिक्का हो जाएगा आना, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। मुगल काल में दैनिक लेन देन के लिए किस धातु के सिक्के का प्रयोग होता था तथा एक सिक्के में कितने दाम होते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा तांबे का सिक्का, दाम 40 दाम, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार कौन सा सिक्का था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चांदी का रुपया होगा। आंसर क्या होगा? चांदी का रुपया। मुगल काल में खुदकास्त कृषक कौन होते थे? तो ये होते थे जो उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के निवासी थे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर होगा। मुगल काल में नील उत्पादन का सबसे उत्तम प्रकार कहाँ पैदा होता था? तो ये हो जाएगा बयाना क्षेत्र एवं सरखेज, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ददनी प्रथा का प्रचलन किस उद्योग के अंतर्गत था और इसका क्या तात्पर्य था? तात्पर्य की बात करते हैं तो कपड़ा उद्योग कारीगरों को अग्रिम भुगतान से था। ठीक है, इसका आंसर जो है सी सही होगा। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था किस प्रकार यानी किस प्रथा पर आधारित थी और इसे किसने जो है दोस्तों एक तरीके से जो है प्रारंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा मनसबदारी प्रथा। अकबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मनसबदारी प्रथा, अकबर। मनसबदारी व्यवस्था में किस पद से व्यक्ति की वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था? तो राइट आंसर देखेंगे तो जात हमारा जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जात। जहांगीर ने सवार पद में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ किया था और सर्वप्रथम यह पद जो है किसे दिया गया था? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो 20 का जो है आंसर हमारा सी हो जाएगा। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा महाबत खां को, ऑप्शन नंबर सी। छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक क्षेत्र में आचरण पर किसका जो है सबसे अधिक प्रभाव था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास का। शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के किस पहाड़ी किले पर 1644 ईस्वी में अधिकार किया था? तो ये हो जाएगा तोरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तोरण। शिवाजी को राजा की उपाधि किस मुगल शासक द्वारा जो है प्रदान किया था? तो ये हो जाएगा औरंगजेब, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औरंगजेब। पुरंदर की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य पूछा है, सही हमारा क्या है? यह संधि महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुआ, सही है। इस संधि के समय जो है मनुची वहाँ जो है उपस्थित था। आंसर हमारा जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक 5 जून 1674 ईस्वी के लिए वाराणसी काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान को आमंत्रित किया था? तो श्री गंगा भट्ट, ऑप्शन नंबर बी। छत्रपति शिवाजी महाराज की 3 प्रसिद्ध तलवारों में से कौन सी तलवार वर्तमान में लंदन में स्थित है? तो जगदम्बा, क्या होगा आंसर? जगदम्बा। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का पद जो है कौन सा था? तो सम्मान का पद की बात करते हैं तो पेशवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेशवा। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में पागा सन्ना किसे संदर्भित करता है? तो ये करता है नियमित घुड़सवार सैनिक, नियमित घुड़सवार सैनिक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मराठा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चौथ क्या था? देखिए चौथ की बात कर लेते हैं तो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाने वाला भू राजस्व का 1/4। इसका आंसर जो है 29 का बी सही होगा। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत मुगतई मुल्क ए कदीम क्षेत्र जो है किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर देखेंगे तो वह क्षेत्र जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था और मराठा चौथ वसूलते थे। इसका आंसर देखेंगे 30 का ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि शिवाजी की कर व्यवस्था किस दक्कनी शासक की कर व्यवस्था पर आधारित था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो मलिक अंबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक अंबर। शिवाजी ने अपनी भू राजस्व व्यवस्था में रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर किसे जो है आरंभ किया था? तो देखिए काठी एवं मानक छड़ी, क्या हुआ? काठी एवं मानक छड़ी, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी द्वारा 1679 ईस्वी में व्यापक भूमि सर्वेक्षण किसके द्वारा जो है करवाया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो 33 का हो जाएगा अन्नाजी दत्तो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी की मृत्यु के समय 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में उनके उत्तराधिकारी संभाजी किस किला में कैद थे? तो राइट आंसर देखेंगे 34 का। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों। इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है सी हो जाएगा
पन्हाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पन्हाला। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला हमारा कि संभाजी ने उज्जैन के किस प्रकांड विद्वान को जो है अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रवि कलश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा रवि कलश। संभाजी की हत्या के बाद 1679 ईस्वी में नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किसका हुआ और उन्होंने किसे अपनी जो है दूसरी राजधानी बनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम सतारा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, राजा राम सतारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक तथा भगवत गीता पर ज्ञानेश्वर नामक वृहत टीका के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से किस मराठा संत को सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है और जिनके कुछ पद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो नामदेव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नामदेव। लिखा गया है 10 विध नामक रचना जिसमें कर्म दर्शन का उपदेश दिया गया है किस संत कबीर से संबंधित है? किस संत कबीर से संबंधित है? तो कवि की बात कर लेते हैं तो रामदास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामदास। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः दो संप्रदायों में विभक्त था। बरकरी संप्रदाय बिठोवा पंथ और धारकरी संप्रदाय राम पंथ। निम्नलिखित में से कौन से संत बरकरी संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? तो नहीं थे तो रामदास देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रामदास। शिवाजी के किले की अर्थव्यवस्था पत्र व्यवहार एवं भंडार की देख रेख करने वाले अधिकारी को जो है क्या कहा जाता था? तो अधिकारी की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा सवनीस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सवनीस। राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिता कौन बनी है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका ताराबाई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ताराबाई। ऑप्शन नंबर बी होगा ताराबाई। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में किनके बीच जो है हुआ था और जिसमें साहू विजय हुए? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा साहू एवं ताराबाई। वर्ना की संधि 1731 ईस्वी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन जो है आपका सी होगा मराठा राज्य को सतारा और कोल्हापुर में विभाजित करना। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक किन्हें कहा गया है? दोस्तों ये कहा गया है पेशवा को कहा गया है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा पेशवा को। किस पेशवा ने साहू को उत्साहित करते हुए मुगल साम्राज्य के लिए कहा था कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। क्या होगा? बाजीराव प्रथम। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। इस युद्ध के परिणाम के रूप में कौन सी संधि हुई है? तो मुंगी शिवगंगा की संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो हो जाएगा बाजीराव प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना और उसे पेशवा जो है बनाने का वचन दिया था? तो इसका आंसर देखेंगे 49 का सूरत की संधि जो कि 1775 जो है इसका सही होगा। अगला है कि संगोला की संधि 1750 ईस्वी के मध्य जो है हुआ था। तो बालाजी बाजीराव एवं राजा राम द्वितीय। ऑप्शन नंबर जो है 50 का बी होगा। किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा बालाजी बाजीराव होगा। क्या होगा आंसर? बालाजी बाजीराव। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पेशवा के किस कार्यकाल पेशवा के कार्यकाल में हुआ था? कौन से पेशवा के? तो बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर सी। किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जिससे मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया है? तो माधव राव नारायण प्रथम। ऑप्शन नंबर बी। पेशवा नारायण राव 1772 से 73 की हत्या जो है किसने कर दिया था? तो रघुनाथ राव। क्या होगा आंसर? रघुनाथ राव। ऑप्शन नंबर सी। माधव राव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख करने वाली 12 सदस्यों की परिषद को क्या कहा जाता है? दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं बताइएगा। इसको देखेंगे तो हम कहते हैं
लिखा गया है 12 भाई सभा। क्या होगा? 12 भाई सभा। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने किस मराठा नेता को मराठों का मैकियावेली जो है दोस्तों कहा था? मैकियावेली। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाना फडणवीस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के बारे में सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वह रघुनाथ राव का पुत्र था और अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। साल बाई की संधि 1782 ईस्वी के साथ कौन सा युद्ध जो है दोस्तों समाप्त हुआ था? तो हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान दौलत राम सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच 30 दिसंबर 1803 को कौन सी जो है दोस्तों संधि हुआ था? तो संधि की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा सुरजी अर्जन गांव की संधि। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेशवा का पद समाप्त करने के बाद अंग्रेजों ने पेशवा मतलब पेंशन पर जो है कानून के निकट किस स्थान पर जो है भेज दिया और जहां उसकी मृत्यु जो है 1853 में हुआ था? तो बिठूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिठूर। मराठा राज्य प्रशासन में सूबे को निम्नलिखित में से किस नाम से जो है जाना जाता था? तो सूबा की बात करते हैं तो प्रांत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रांत। मराठा प्रशासन के संदर्भ में जो कि मामलतवार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करने वाले प्रमुख जिला अधिकारी कौन थे? तो हो जाएगा देशमुख और देशपांडे। देशमुख और देशपांडे। ग्राम की भूमि का लेखा जोखा रखने वाला मराठा अधिकारी कौन था? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा चौगुले जो है इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा चौगुले। मराठा साम्राज्य में सिक्कों के निर्धारण, भार तथा धातु की शुद्धता की जांच करने वाला शिकारी क्या कहलाता था? शिकारी की बात कर लेते हैं तो पोतदार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पोतदार। मराठा प्रशासन में उपरीस कौन कहलाते थे? उपरीस। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका बटाईदार भूस्वामी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा बटाईदार भूस्वामी। पेशे से लुटेरे पिंडारी मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाने के बदले कौन सा जो है कर वसूल करते थे? तो ये हो जाएगा पाल पट्टी। पाल पट्टी। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के शासनकाल में किसने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत किया था? इजारा प्रथा। तो जहांदार शाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांदार शाह। किस मुगल सम्राट को इतिहासकार खाकी खान ने शाह ए बेखबर की जो है उपाधि दिया था? शाह ए बेखबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम जो है सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट को घृणित कायर जो है दोस्तों कहा गया है? घृणित कायर। तो ये हो जाएगा फर्रुखसिहर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्रुखसिहर। अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति तथा अंग्रेजी सिक्कों को मान्यता प्रदान करने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किस मुगल सम्राट की घोषणा को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा फर्रुखसिहर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्रुखसिहर। फर्रुखसिहर को गद्दी से उतारने, अपदस्थ और अंधा बनाकर मार डालने में सैयद बंधुओं की सहायता किस मराठा पेशवा ने किया था? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बालाजी बाजीराव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। मुगल वंश के किस शासक ने सबसे कम दिन तक जो है शासन किया था? तो रफ़ी उद दराजत। ऑप्शन नंबर जो है 72 का सी हो जाएगा। मोहम्मद शाह के शासनकाल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर कब जो है हमला किया था? तो हो जाएगा 1737 जो है सही होगा। किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट को रंगीला बादशाह कहा जाता है और तख्ते हाउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था? तो हो जाएगा मोहम्मद शाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। नादिर शाह जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, जो 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण के समय मुगलों को किस युद्ध में जो है परास्त किया था? तो करनाल का युद्ध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा करनाल का युद्ध। आगे बढ़ते हैं कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले किस राज्य की स्थापना ईरानियों ने किया था? तो अवध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध। किस शासक ने राज्यकाल के सभी काम उद्यम बाई को सौंप दिए जिन्हें किबला ए आलम की उपाधि जो है दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अहमद शाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमद शाह। किस उत्तरकालीन मुगल शासक के समय 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध दोस्तों हुआ था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आलमगीर द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्यों और उनके संस्थापकों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक निजामुल मुल्क
आसफ जहाँ, ऑप्शन नंबर डी। शहादत खां अवध के संस्थापक का असली नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मीर मोहम्मद अमीन। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया था? तो सभी को पता है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 81 का सी सही होगा। किस मुगल सम्राट को मुही अल मिलत के नाम से भी जाना जाता था और मराठों के हस्तक्षेप से उसे गद्दी से जो है उतार फेंका गया? तो शाहजहां तृतीय। किस मुगल शासक ने राम मोहन राय राजा राम मोहन राय को जो है माफ कीजिएगा राम मोहन राय को राजा के जो है उपाधि दिया था? तो सभी को पता है अकबर द्वितीय हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा, अकबर द्वितीय। किस वर्ष से ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया और मुगल शासक के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर दिया? तो हो जाएगा 1835 जो है सही होगा, 1835। बहादुर शाह जफर ने लाल किला स्थित किस महल का जो है निर्माण करवाया था? तो ये हो जाएगा हीरा महल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हीरा महल। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा उत्तरमासा अंतरिप होते हुए भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर जैसे अभी देखेंगे तो आपका आधुनिक भारत जो है स्टार्ट हो गया है। तो इसके बाद जो हम टेस्ट लेके आएंगे वो आपका आधुनिक भारत का ही रहेगा, जो कि 8-10 क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आधा जो जैसे मान के चलिए एक पेज है तो एक पेज में जैसे इंड हुआ, आधा पेज पे आपका मध्यकालीन, तो आपका आधुनिक भारत भी तो उसी में ऐड होता है ना थोड़ा बहुत। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ही बना हुआ है, तो देख लेते हैं हम। इसका उत्तर हो जाएगा कालीकट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कालीकट। वास्को डी गामा को उसकी भारत यात्रा में किस गुजराती पथ प्रदर्शन ने जो है सहयोग किया था? तो ये हो जाएगा अब्दुल मजीद होगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मेडा, है ना। पुर्तगालियों ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जो है दोस्तों कब जीता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1510 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ और किस वर्ष में दोस्तों स्थापित किया था? तो मसूलीपट्टनम 1605 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपने स्वर्ण सिक्के यानी पैगोडा ढाले हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका पुलिकट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुलिकट। भारत में यूरोपीय कंपनियों में से किसने सबसे पहले औद्योगिक वेतनभोगी रखे हैं? तो डच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, डच। लिखा गया है कि कोलाचेल की लड़ाई 10 अगस्त 1741 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने किस यूरोपीय कंपनी की सेना को पराजित किया है? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर सी। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध से हुआ है जो 1759 में लड़ा गया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बेदरा का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बेदरा का युद्ध। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज का कैप्टन हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में गया था? तो ये हो जाएगा जहांगीर। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था दोस्तों? तो रेड ईगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी जो है खोलने की इजाज़त दिया था? तो जहांगीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहांगीर। आगे बढ़ते हैं कि मुगल काल में यहाँ पे देखिए बाबुल लिखा गया है, जो कि बाबुल मक्का का प्रस्थान द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो हो जाएगा सूरत। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला हमारा प्रश्न इसमें दिया गया है कि अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ जिसके तहत वे वार्षिक कर देकर बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक जो है व्यापार कर सकते थे? तो 1632 जो है इसका सही उत्तर होगा, 1632। आखिरी प्रश्न है, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों द्वारा जो है दहेज के रूप में बम्बई किस वर्ष जो है प्रदान किया गया था? तो इसका उत्तर देखेंगे तो 1661 जो है इसका सही हो जाएगा, 1661। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने इसको एंड कर दिया है। उसके बाद देखिए आपका सेट नंबर 11 से जो आपका स्टार्ट होगा वो आप देखेंगे तो दोस्तों आपका स्टार्ट होगा आधुनिक भारत स्टार्ट होगा सेट नंबर 11 से। फिर देखते हैं सेट नंबर 11 से कहाँ तक आपका क्वेश्चन बनता है। आई थिंक इसमें भी आपका जो है 1000 क्वेश्चन होना चाहिए मेरे अनुसार। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।